अब nth टर्म कैसे निकलता है वो तो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब ये है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई AP लिखा है मैंने 3, 5, 7, 9, 11। अब तो देख के हम पहचान सकते हैं ना कि ये AP में है। अगर ये AP में है तो हमसे पूछा जाए कि इस AP का सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा तो हम बताएंगे ना कि सम ऑफ 3 टर्म्स 3 + 5 + 7 यानी 15 होगा। हम बता सकते हैं सम ऑफ 5 टर्म्स पूछा जाए तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यही है हमारे 5 टर्म। इनका सम जो होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। बट अगर हमसे पूछा जाए कि इस सीरीज का सम ऑफ 70 टर्म्स क्या होगा, तो अब इसको ऐसे जोड़ जोड़ के तो नहीं निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है निकालने का, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो मुझे कोई AP दिया गया है, ठीक है। मैंने वैसे ही एक AP को क्या एज्यूम करेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A। अगर कॉमन डिफरेंस D है तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, A + D। जो उसका अगला टर्म होगा वो A + 2D। जो उसका अगला टर्म होगा वो A + 3D। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ना, तो हमारा जो nth टर्म होगा वो कुछ A + n-1 × D ऐसे ही रहा होगा, है ना। तो ये हमारा एक ऐसे ही हमने एक नॉर्मल सा एक जनरलाइज्ड AP लिखा है, जिसका फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, इसी तरीके से चलते 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 nth टर्म ये हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस पूरी AP का तुम सम बताओ, इस पूरे AP का मुझे सम बताना है, तो मतलब बेसिकली अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को Sn से रिप्रेजेंट करूं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को अगर मैं Sn से रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, Sn इज इक्वल्स टू, अब इन सारे टर्म्स का मैं जोड़ूं कि नहीं, ऐड करूंगा ना इनको, तो नाउ वी विल एडिंग ऑल द n टर्म्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया A, है ना, प्लस जो सेकेंड टर्म है हमारा वो A + D, जो थर्ड टर्म होगा हमारा वो A + 2D। इसी तरीके से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर हमारा देखो ध्यान से, अगर आखिरी टर्म हमारा A + n-1D है आखिरी टर्म, तो जस्ट इसके जो पहले टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो अभी अभी तुमने बोला कि सर जो nth टर्म है वो A + n-1D है ना, तो इस nth टर्म के जस्ट जो पहले टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो n-1th टर्म होगा ना। जो nth टर्म के जस्ट पहले होगा वो इससे एक छोटा वाला टर्म होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि सर जो n-1th टर्म होगा वही nth टर्म के पहले आएगा। तो यानी इसके जस्ट पहले जो टर्म रहा होगा वो A + n-1 और -1 × D रहा होगा ना, क्योंकि हमें ये वाला टर्म निकालना है। तो अब हमारे n की वैल्यू तो ये हो गई ना, n की वैल्यू n-1 हो गई, और n-1 का मतलब n-1 -1, क्योंकि हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें n-1th टर्म निकालना है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो n-1th टर्म रहा होगा वो n-2D रहा है। क्लियर है इतनी सी बात। तो इसका मतलब है मैं एक टर्म इसके पहले का भी लिख देता हूं यहाँ पे, कि जो इसके पहले रहा होगा वो कुछ A + n-2D रहा होगा। इसी तरीके से हमने n टर्म्स लिख दिया। अब अगर मैं ब्रैकेट दे दूं ताकि तुम्हें पता लग जाए, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हमारा n-1th टर्म है, और सबसे आखिरी वाला हमारा nth टर्म है। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस वाला AP। इस वाले AP का जो सम ऑफ n टर्म्स है वही तो लिखा है मैंने Sn, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, 8, 10 आर इन AP, ठीक है, तो अगर मुझसे इसका सम पूछा जाए कि सम ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो मैं बोलूंगा ना कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बोल सकता हूं। अब इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 + 8 + 6 + 4 + 2, तो क्या मैंने गलत लिख दिया है क्या? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? दोनों सेम ही वैल्यू तो देगा, तो इसको भी तो मैं सम ही बोल सकता हूं। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है ना भाई। मैं A + B को मेरी मर्जी में B + A लिख दूं, इधर से इधर को लिख दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग कि देखो, अब इस टर्म को
मैंने ऐसे ऐड किया, पहले इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, ऐसे करके ऑल द n टर्म्स को ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे a की जगह अगर उल्टा ऐड करता तो भी क्या कोई फर्क पड़ जाता क्या सम पे? मतलब मैं पहले इसको लिखता, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और सबसे आखिरी में जाके इसको लिखता, तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या हमारे सम में? नहीं पड़ेगा ना। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस उसके बाद मैं इसको लिखूं, तो इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, प्लस इसी तरीके से चलते 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 जाओगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये घटते 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 फिर ये टर्म आएगा, फिर ये टर्म आएगा, फिर ये टर्म आएगा, ऐसे ही खत्म होगा ना सीरीज। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जब इनको ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं a प्लस टू डी आएगा, कहीं ना कहीं a प्लस डी आएगा, और कहीं ना कहीं a आएगा। समझ रहे हो बात को? इसको, ये हमारा अब आखिरी टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है, इसी तरीके से घटते घटते ये थर्ड, ये सेकंड, ये वन। अब जरा देखो तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज तो मैंने यहाँ भी लिखा है। अंतर क्या है कि इधर मैंने ऐसे ऐड किया है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने उल्टा लिख के ऐड किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो SN ही आएगा, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको भी SN बोला, इसको भी SN बोला। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ठीक है। अब ऐड करते समय एक चीज ध्यान देना, यहां पे टोटल कितने टर्म्स का सम किया गया है? तो बच्चे बोलते हैं n टर्म्स का सम किया गया है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहां पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 डॉट, टोटल n टर्म्स हैं, तो वही n टर्म्स तो लिखा है मैंने नीचे। और अगर उल्टा भी लिखूं तो नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहां भी नीचे भी कितने टर्म्स हैं? n ही टर्म है। तो अगर मैं इस पूरे को इस पूरे से ऐड कर दूंगा तो भी कितने टर्म्स मिलेंगे हमें? n ही टर्म्स मिलेंगे। भाई 4 टर्म में अगर 4 टर्म ऐड करोगे तो 4 ही टर्म मिलेगा ना। तो इनको ऐड कर दिया, तो जब ऐड करोगे तो इधर देखो Sn प्लस Sn क्या बन जाएगा हमारा? ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू। अब यहां ध्यान देने वाली मेन चीज बात क्या है, देखो यहां से समझने की जरूरत है। अगर मैं इस चीज को ऐड करूं, इसके ऊपर वाले का पहला टर्म और नीचे वाले सीरीज का पहला टर्म को अगर मैं ऐड करूं, तो मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? a और प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको ऐड करूं तो क्या बन जाएगा? ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बनेगा। तो मैंने लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिख लिया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में पहले वाले सीरीज का सेकंड टर्म और दूसरे वाले सीरीज का भी सेकंड टर्म को ऐड करो, सिर्फ दूसरे टर्म को। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, a प्लस डी, ये पहले वाले सीरीज का सेकंड टर्म है, नीचे वाले का जो सेकंड टर्म है वो a प्लस n माइनस टू डी है। ऐड करो तो a प्लस a बन गया 2a, और अगर d कॉमन ले लूं मैं तो यहां बचेगा 1 प्लस n माइनस टू, यानी 2a प्लस डी इंटू एन माइनस वन ही बचा। मतलब यहां पे भी इन दोनों का जब सम किया तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही आया। मतलब जो यहां पे आया था वही चीज मिला सेकेंड टर्म को भी ऐड करने पे। तो लिख लिया मैंने, सेकेंड टर्म को भी जब ऐड करेंगे तो क्या आया होगा हमारा? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? उसी तरीके से जब थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म को ऐड करेंगे, फिफ्थ टर्म को ऐड करेंगे, ऐसे करते 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 जब सेकंड लास्ट टर्म को नीचे वाले के सेकंड लास्ट से ऐड करोगे और जब आखिरी वाले को इस आखिरी से ऐड करोगे तो सबका सम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसको ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे ये हमारा फर्स्ट टर्म का सम है, ये दोनों Sn का सेकेंड टर्म का, ऐसे चलते चलते ये लास्ट टर्म का सम है। अब फिर से मैं वही चीज दोहरा रहा हूं कि इसमें n टर्म्स है, इसमें n टर्म्स है, तो दोनों को सम करोगे तो ये जो वैल्यू है ये कितनी बार मिली होगी हमें? सेम वैल्यू कितनी बार मिली होगी? n टाइम्स मिली होगी, ये भी वैल्यू मिली होगी ना। अगर मैं बोलूं तुमसे यहाँ पे कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे ऐसे करते करते 10 टाइम्स ऐड करो तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? तो बोलते हैं ना 10 टाइम्स ऐड किया है सर तो 10 इंटू 5 50 आएगा, यही तो बोलते हैं।
अगर मैं बोलूं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 500 टाइम्स ऐड करो, 500 बार 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस लिख के ऐड करो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो बोलोगे सर हर बार 5 ही ऐड कर रहे हैं और 500 टाइम्स 500 टाइम्स कर रहे हैं, तो आवर रिजल्ट विल बी 5 इंटू 500, है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर ये सेम नंबर जो हमारा ये वाला नंबर है, ये सेम नंबर कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स ऐड हो रहा है सेम नंबर। तो जो हमारा 2 टाइम्स ऑफ Sn है वो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बच्चे यहां से जो Sn की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ किया हमने, इस 2 को भाई इधर लेते आए हम, ये जो हमारा 2 था इस 2 को इधर लेके आए तो डिवाइड में आ गया। तो यही जो हमारा एक्सप्रेशन आया यही होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। यही एक्सप्रेशन क्या दे देगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी AP, किसी भी AP का सम ऑफ n टर्म्स यहां से मिल जाएगा, जहां पे Sn क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ n टर्म्स। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। बताऊंगा आगे। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मतलब है? नंबर ऑफ टर्म्स से ये मतलब है कि अगर मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स, तो इसका मतलब n की वैल्यू 8 हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने 50 टर्म का सम पूछा है तुमसे, ओके। तो क्या हो गया इसमें? 50 टर्म्स का सम, तो n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। उसी तरीके से a से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म है। d क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, a और d से तो हम बहुत पहले से परिचित हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सारे टर्म को एक बार ऐसे लिखा, एक बार उल्टे डायरेक्शन में सजा के लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, सीधे हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान देना इसी इक्वेशन में, थोड़ा सा और क्या ध्यान देना, देखो जरा आगे देखो। आगे मैं इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। हमारा Sn क्या आया था? Sn आया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आया था ना? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब इसको चेंज करूं मैं, तो इसको मैं n/2 को तो वैसे ही छोड़ दिया। अब 2a को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई परहेज होगी कि क्यों लिख दिया, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है भाई। 2a को a प्लस a लिख देते हैं, इसको इतना टेंशन लेने वाली थोड़ी बात है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब इस नॉर्मल सी चीज को किया क्यों? बात यहां उठती है ना कि भाई चलो नॉर्मल सी तो चीज है, लेकिन जरूरत क्या पड़ गई ऐसे करने की? तो जरूरत ये पड़ गई मेरे भाई कि अब यहां से ये जो हमारा वैल्यू है, ये ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें देखा हुआ चीज है ये कुछ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म ही होता है कि नहीं होता है? ये हमारा nth टर्म ही होता है, और किसी भी सीरीज का जो nth टर्म होता है वो हमारे उस AP का आखिरी टर्म ही होता है। अगर मैं बोलूं कि 5 टर्म का सम निकालो, तो मुझे 5 ही टर्म से मतलब होगा ना, बाकी के उसके पूरे जमाने से क्या मतलब है? मुझे तो 5 टर्म का सम निकालना है, तो मेरा मतलब सिर्फ 5 टर्म से होगा, तो बाकी जमाना भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ 5 टर्म चाहिए, तो मेरे लिए जो nth टर्म होगा वो आखिरी टर्म होगा, 5वां टर्म होगा। तो ये जो हमारा nth टर्म है, इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि ये लास्ट टर्म होगा, यानी मैं n/2 इंटू a प्लस l लिख सकता हूं क्या इसी चीज को, Sn को, जहां पे l क्या हो गया हमारा? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बोलते हैं। अब ये है क्या, ऐसा क्यों लिख दिया गया, ये थोड़ी देर में आपको 1-2 एग्जांपल देखोगे सब क्लियर हो जाएगा कि 2 फॉर्मूले कैसे आ गए, दोनों का यूज कहां कहां करेंगे। तो एक छोटी सी चीज लिख लो इसमें नोट करके। पहली चीज कि हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी चीज हमने पढ़ी, दूसरा फॉर्मूला कि n/2 इंटू a प्लस l। दोनों क्या अलग अलग फॉर्मूला है सर? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है बालक।
बट यूज कहाँ होगा भाई, जैसा जहां जरूरत वैसा यूज कर लेंगे। 10 का सिक्का भी आता है और 10 का नोट भी आता है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। बस जहां जरूरत पड़ी हमने चेंज दे दिया, कॉइन दे दिया, कहीं जरूरत पड़ी हमने नोट दे दिया, तो बस उतना ही है। दोनों सेम फॉर्मूला है। ये कहाँ यूज होगा? इट इज यूज्ड व्हेन ए एंड डी इज गिवन। ये उस सीरीज में यूज करेंगे जहां हमें ए और डी मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा, वहां ये वाला टर्म यूज कर लेंगे। इस बेचारे को कहां यूज करेंगे? इट इज यूज्ड वेयर फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म एंड आखिरी टर्म लास्ट टर्म इज नोन। अगर लास्ट टर्म मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं थोड़ी इसमें टाइम वेस्ट करूंगा इस फॉर्मूले पे, सीधा दोनों को ऐड करूंगा, n/2 कर दूंगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, मस्त क्लियर हो जाएगा एकदम बिल्कुल ही। थोड़ा सा तब तक अगर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो जाके चाय वाय पी के आ जाओ, समझ में आने लगेगा। लिखो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो। देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ AP। मान लो मैंने कोई AP ले लिया अपने मन से, 17, 30, 43 ... भाई ये सीरीज AP में है तो बिल्कुल है। तो चलो अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो हमने बोला कि सर आप हमारा जो AP है वो 17, 30, 43 ऐसे टिक 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 चलता गया, आगे की तरफ बढ़ता गया। कहां तक गया पता नहीं, बट मतलब कितने से हमें है? सिर्फ मतलब सिर्फ हमें 50 टर्म से, हम पूरे जमाने को थोड़ी याद रखेंगे, हम सिर्फ 50 टर्म को याद रखेंगे। आगे बढ़ गए इस 50 टर्म के साथ। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर किसी ने बताया था कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n क्या होता था सर हमारा इस फॉर्मूले में? तो n होता था nth टर्म। तो भाई मेरे हमें कितने टर्म का सम चाहिए? 50 टर्म्स का सम चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? यहां देखो, तो यहां मैंने Sn लिखा है, इसका मतलब S50। अब क्या लिखूंगा मैं इसको? S50 मतलब 50 टर्म का सम चाहिए, तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी इनटू a। तो पूरे जमाने को पता लग गया होगा कि सर यही a है, तो लिख दो 2 टाइम्स ऑफ a। मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि हमारा a की जो वैल्यू है वो 17 है और d की वैल्यू क्या होगी? 30 - 17, यानी d इज इक्वल टू 30 - 17 तो 13। d की वैल्यू हो गई 13। तो भाई 2 टाइम्स ऑफ a यानी 34 प्लस n-1 यानी n की वैल्यू है 50, तो इट विल बिकम 50 - 1 इंटू d की वैल्यू है 13। खत्म। अब ये जो रिजल्ट दे देगा वो हमें सम दे देगा। कितना आ गया अंदर? 34 प्लस 49 इंटू 13। तो बालक ये बाहर बच गया 25, 2 से 50 काट दिया मैंने 25 टाइम्स में। 25 इंटू 34 प्लस 13 इंटू 49 करो। 39 जा 117, बचा 11, 13 4 जा 68, 68 और 11 79। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या आ गया? 25 इंटू, इनको ऐड करोगे तो 7 4 11 की 1 और ये 831। तो जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे वही हमारा इस सीरीज का सम ऑफ 50 टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, अब अभी अभी मैंने कहा था ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला, पहला टर्म हमें गिवन था तो हमने ऐड कर दिया। अब अभी अभी क्या बोला कि भाई तो फिर इसका क्या यूज है, ये कहाँ यूज करेंगे? तो ये देखो यहां हमें सम ऑफ 50 टर्म्स पूछा है, तो क्या तुम्हें 50वां टर्म पता है क्या कि क्या होगा? नहीं पता है ना, तो यही हमारा लास्ट टर्म हो जाता। अगर तुम्हें गिवन होता कि 50वां टर्म x है, सपोज मान लो कि गिवन होता 50वां टर्म x है, इसका मतलब हमें लास्ट टर्म पता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट यहां हमें लास्ट टर्म क्या है ये पता नहीं है, हमें सिर्फ a, d और n गिवन है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब सपोज करो कि तुम बोलोगे नहीं सर हमको यही लगाना है फॉर्मूला, मुझे इसी फॉर्मूले से करके दिखाओ। तो इसी फॉर्मूले से अगर करना है तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? अगर मैं जबरदस्ती करूं इसी फॉर्मूले से तो आगे देखो, नेक्स्ट मैं फिर से लिखता हूं वही सीरीज दोबारा से। सीरीज क्या था? 17 30 43, 17 30
43, ऐसे ऐसे करते 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 कितने टर्म्स का निकालना था, 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो किसी तरीके से अगर मुझे A50 पता लग जाए, इस सीरीज का 50वां टर्म अगर मैं निकाल लूं तो वो क्या होगा, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी ही होगा कि नहीं होगा 50वां टर्म। यानी A की वैल्यू है 17 प्लस 49 इंटू, अब डी हम ऑलरेडी पता है कि 13 है, 30 माइनस 17, तो यहाँ इंटू 13 किया, कितना आया ये 17 प्लस 39 जा 17 बचा 11, 68 और 11 79, इनको ऐड किया तो ये बन जाएगा 7 7 14 बचा 1, 9 1 10 1 11 और 7 1 8, यानी A50 की जो वैल्यू हो गई वो 814 हो गई। मतलब हमें ये पता लग गया किसी तरीके से कि जो हमारा सीरीज होगा वो 17 30 49 ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं 814 आएगा, और ये जो होगा हमारा 50th टर्म है, ये हमने निकाल लिया। तो अब हमें जाके 50th टर्म पता लग गया है कि वो क्या है, 50th टर्म की वैल्यू पता लग गई है। तो अब हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता लग गया है। तो अब SN निकालोगे तो n/2 इंटू A प्लस L का यूज कर दो। n हमारा क्या है, कितने टर्म का सम, तो 50 टर्म का सम, तो n हो गया 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म 17 ले लो, प्लस लास्ट टर्म अब पता चल गया है 814 तो ले लिया। अब इनको सॉल्व करो तो 25 बचेगा ना, 2 से ये जाएगा तो, इंटू इसको ऐड करो 814 में 17 तो कितना हो गया, 7 4 11 की 1, यहाँ बचा 2 और 1 921, यानी इस केस में भी हमारा 25 इंटू 921 ही आया है आंसर। 25 इंटू, कहीं गड़बड़ हो गई है, हाँ गड़बड़ हो गई है जोड़ने में, यहाँ ऐड करने में गड़बड़ हुई है। 814 में जब 17 ऐड करोगे, 7 4 11 की 1 1 1 2 1 3 831 बचेगा। यहाँ मैंने ऐड करने में गड़बड़ कर दिया था, इनको ऐड करो तो 831 ही आएगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ भी जो हमारा सम आया था 25 इंटू 831 आया था, नीचे भी हमारा जो सम आया 25 इंटू 831 आया। तो सम चेंज नहीं हुआ, अंतर क्या हुआ कि लास्ट टर्म पता होगा तो डायरेक्टली ये यूज करेंगे, लास्ट टर्म नहीं पता होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट्स इट। होप कि तुम लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो देखो, और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हो ना, वो सब्सक्राइब करते रहना ताकि जो नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ओके।